हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये बस टीवाई बीकॉम के जो आईटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है और ये है उनके पेपर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5A का ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये 15 मार्क्स के लिए आएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क के लिए एक्सेल के, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप ये से ध्यान से पढ़िएगा, अगर नहीं समझा तो ये वीडियो को रिपीट कीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। बस इसके आंसर कैसे लिखने हैं इतना ही नहीं बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा और आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो क्वेश्चन रहता है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इस तरह से, एक टेबल आपको दिया जाएगा एग्जाम पेपर में और उसमें जैसे कि कॉलम ए में लिखा है एम्प्लॉय नंबर, देन कॉलम बी में एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, इस तरह से लिखा रहेगा। और नीचे क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ पाइवट टेबल शोइंग द हाइस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज इन कॉलम ई। मतलब आपको वो स्टेप्स लिखने हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करना तो है ही नहीं एग्जाम में, बस आपको स्टेप्स लिखने हैं कि जो हाइस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज इन कॉलम ई, तो कॉलम ई में आपको हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज शो करना है। और दूसरे लिखना है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द पाइवट टेबल शोइंग द एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज इन कॉलम एच। तो आपको एक में हाईएस्ट सैलरी यानी मैक्सिमम सैलरी निकालनी है और एक में निकालना है एवरेज सैलरी। तो इसके लिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये टेबल मैंने एक्सेल में टाइप किया, मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर देता दोस्तों और एक्सेल में आपको दिखाई दे रहा है वही टेबल है ये। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स जो लिखने होंगे उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें डेटा को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं A1 से लेकर ये D8 तक डेटा सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्लिक करना है आपको इंसर्ट में, इंसर्ट। सो आप स्टेप्स लिखोगे क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपको पाइवट टेबल मिल रहा है, यहाँ पे मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा, क्लिक ऑन पाइवट टेबल, ये आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप। उसके अंदर आप क्लिक करोगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि आपको सेम वर्कशीट में ई कॉलम में रिजल्ट देने के लिए बोला है। सो एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन के अंदर आप सिलेक्ट करोगे E1 सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इस तरह से ही आपको स्टेप्स लिखने हैं। उसके आंसर कैसे लिखना है मैं आपको ये प्रैक्टिकल के बाद बता ही दूंगा, लेकिन आपको इसको समझना है कि ई कॉलम में हमें निकालना है हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, शीट 1 लेके ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइवट टेबल का एक फील्ड लिस्ट आ रहा है जिसमें मैं डिपार्टमेंट को ड्रैग करके रोज में रख रहा हूँ। डिपार्टमेंट को रोज लेबल के अंदर ड्रैग करो, यहाँ पे रोज लेबल्स बोल सकते हैं आप, रोज में ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा। और सैलरी को ड्रैग करेंगे वैल्यूज के अंदर और इसके अंदर ये जो सम ऑफ सैलरी आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, अभी इसे हम चेंज करके मैक्स करेंगे क्योंकि मुझे लार्जेस्ट सैलरी। तो इस तरह से इसको करना है। समझ में आपको कैसे किया मैंने ये स्टेप्स, आपको मैं रिटर्न दिखा देता हूँ। आपको दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें था कि हमें एवरेज निकालना है, तो वही स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट किया डेटा को, इंसर्ट में गया हम, पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्लिक लोकेशन। वो बोला है उन्होंने कि एच कॉलम में दिखाओ, तो एच कॉलम में आप क्लिक करो, जो भी कॉलम में आंसर बोला है एच कॉलम में आपको निकालने के लिए बोला है एवरेज सैलरी। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट ओके, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो डिपार्टमेंट कॉलम को हम लोग रो फील्ड में यहाँ पे ड्रैग करेंगे, रो लेवल में। और उसके बाद सैलरी को यहाँ पे ड्रैग करेंगे वैल्यूज़ और सैलरी के यहाँ पे क्लिक करके, सैलरी पे क्लिक करके वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग्स और इसको हम करेंगे एवरेज। सो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। तो प्रैक्टिकली इस तरह से किया जाता है। ये बेसिकली आंसर कैसे लिखना है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो उसका आंसर अगर लिखना है ये क्वेश्चंस का कि हाईएस्ट सैलरी वगैरह, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये स्क्रीन पे ऊपर। पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम A1 टू D8, यस। उसके बाद लिखेंगे क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, पहले वही किया था हमने, डेटा सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पाइवट टेबल। उसके बाद पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, मतलब वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड यानी एग्जिस्टिंग वर्कशीट उसी के अंदर एंड क्लिक ऑन सेल E1 ओके। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप डिपार्टमेंट इनटू रो लेबल्स, रो जो फील्ड रहती है उसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंट फील्ड को ड्रैग करेंगे रो के लेबल्स के अंदर, ड्रैग किया। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सैलरी, ड्रैग एंड ड्रॉप सैलरी इनटू द वैल्यू एंड देन राइट क्लिक ऑन सैलरी। ऑलवेज वहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, क्लिक ऑन सैलरी लिखेंगे तो भी चलेगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, सिलेक्ट मैक्स एंड ओके।
इस तरह से ये आंसर आपको एग्जाम में लिखना होगा। इसके मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे दोस्तों, जी इसके 4 मार्क्स रहेंगे क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको दूसरा जो लिखना है सेम स्टेप रहेंगे। सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम A1 to A1 to D8, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पाइवट टेबल, सेम है पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद सिलेक्ट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्लिक ऑन सेल H1, ओके क्योंकि H कॉलम में आंसर चाहिए, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप डिपार्टमेंट टू द रो लेवल्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप सैलरी इनटू वैल्यू। और उसके बाद राइट क्लिक ऑन सैलरी, और क्लिक ऑन सैलरी लिखेंगे तो भी चलेगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, सिलेक्ट एवरेज एंड ओके। तो इस तरह से ये आंसर्स आपको लिखने होंगे दोस्तों। ये दोनों आंसर्स आप लिखेंगे प्रॉपरली तो ये 8 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। ये 8 मार्क के लिए आता है प्रॉब्लम। ये इस तरह से आंसर लिखने। प्रैक्टिकल कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मतलब इसका रिवाइंड करके ये क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए आप। मैं आपको और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 7 मार्क के लिए पूछा जाता है इसमें, और वो ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इस तरह से आपको एक टेबल दिया रहता है जिसमें बेसिक सैलरी, DA, HRA, टैक्स और नेट सैलरी निकालने के लिए बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि DA, HRA, टैक्स और नेट सैलरी निकालो आप, लेकिन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है। राइट द स्टेप्स टू कंप्यूट यानी कैलकुलेट DA एज अ 90% ऑफ द बेसिक सैलरी। DA 90% निकालो बेसिक सैलरी। HRA एज अ 13.33% ऑफ द बेसिक सैलरी। टैक्स एज अ 33% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA। इन तीनों का जो एडिशन होगा उसके ऊपर टैक्स रहेगा 33%। एंड नेट सैलरी एज अ बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA माइनस टैक्स। इन कॉलम्स C, D, E एंड F, मतलब रिस्पेक्टिवली आपको एक एक आंसर निकालना है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि इसका मैंने शीट में ऑलरेडी टाइप करके रखा है दोस्तों एक्सेल के। तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे शीट 2 में मैंने डेटा टाइप किया, एम्प्लॉय नेम वगैरह है, सैलरी। तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है DA, और जो DA है दिया है 90% ऑन बेसिक सैलरी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूँगा इज इक्वल टू, मैं वहाँ पे पहले स्टेप्स क्या लिखूंगा, क्लिक ऑन C2, देन टाइप ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या टाइप होगा B2 इंटू 90%। इतना सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे, और एंटर करेंगे, ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। एंड उसके बाद ड्रैग, ये आंसर कैसे लिखना है आपको, उसके बाद आपको ये ड्रैग करना है, ड्रैग फ्रॉम C2 टू C6, क्योंकि C2 टू 6 ड्रैग फिल हैंडल फ्रॉम C2 टू 6, इसको फिल हैंडल बोलते हैं हम लोग। फिल हैंडल यानी सबका आंसर चाहिए। तो HRA बोला है आगे आपको, तो HRA 13.33% बोला है, जो भी है इज इक्वल टू B2 बेसिक सैलरी के ऊपर बोला है 13.33%। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, और ड्रैग करना है इसे भी आपको, प्रेस एंटर, फॉर्मूला टाइप करने के बाद ड्रैग D2 टू D6। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन टैक्स में आपको बोला गया है इज इक्वल टू बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस HRA। ओके, ये तीनों के ऊपर कुछ समथिंग 33% है यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे 33% टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट वगैरह देना होगा आपको। इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रॉपर्ली टाइप करना है। पहले आप लिखोगे क्लिक ऑन E2, देन टाइप ऑफ फॉर्मूला एंड देन प्रेस एंटर। इस तरह से फॉर्मूला रहेगा B2 C2 प्लस D2 33%। ऐसे ही फॉर्मूला लिखना है आपको। यहाँ पे ये बेसिक सैलरी DA HRA नहीं लिखना है, इस तरह से फॉर्मूला लिखना है, एंटर। एंड आफ्टर एंटर ड्रैग द फॉर्मूला फ्रॉम E2 टू E6, ये आंसर रहेगा। एंड लास्ट कैलकुलेशन में आपको रहेगा यहाँ पे B2 प्लस C2 और प्लस D2, और इन सबको एक ब्रैकेट में रखना है दोस्तों। ये तीनों का एडिशन रहेगा, और इसमें से टैक्स जो है वो माइनस रहेगा। तो टैक्स माइनस करना है, नेट सैलरी निकालना है टैक्स माइनस करके। सो नेट सैलरी लिख के टैक्स कैसे माइनस करेंगे हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे D2 है, और यहाँ पे E2 माइनस करेंगे हम लोग अभी, ये रहा E2। सो B2 प्लस C2 प्लस D2 माइनस E2, इस तरह से ये रहेगा। और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ F2। तो आंसर कैसे लिखेंगे ये हम अभी देखेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे इसका आंसर है, पहले आपको लिखना होगा कैलकुलेट DA, टू कैलकुलेट DA क्लिक ऑन सेल C2 एंड टाइप फॉर्मूला। फॉर्मूला इस तरह से रहेगा इज इक्वल टू B2 इंटू 90%। प्रेस एंटर लिखना ना भूलिए। उसके बाद आप लिखोगे ड्रैग फिल हैंडल C2 टू C6, ये हो गया आपका C कॉलम के लिए DA का आंसर। उसके बाद आप HRA के लिए लिखोगे, सेम स्टेप्स रखोगे, टू कैलकुलेट HRA D2 में क्लिक करिए, टाइप फॉर्मूला करिए B2 इंटू 13.33%, प्रेस एंटर, ड्रैग फिल हैंडल D2 टू D6। और उसके बाद हम लिखेंगे किसके लिए, क्या आंसर लिखेंगे, कैलकुलेट टैक्स। टैक्स के लिए इस तरह से आंसर रहेगा, क्लिक ऑन सेल
E2 एंड टाइप ऑफ फॉर्मूला ब्रैकेट में B2 प्लस C2 प्लस D2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 33% प्रेस एंटर, और ड्रैग फिल हैंडल E2 टू E6 इस तरह से। एंड टू कैलकुलेट नेट सैलरी क्लिक ऑन सेल F2 इंटू टाइप फॉर्मूला एंड देन F2 किस तरह से रहेगा, B2 प्लस C2 प्लस D2 ये ब्रैकेट में रहेगा माइनस E2। तो ये सब कैसे प्रैक्टिकली करना है वो भी अब मैंने आपको दिखाया, और ये आंसर किस तरह से सॉल्व करना है मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम में आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं और इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन के 7 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 8 और 7 ये 15 मार्क का टोटल वीडियो है दोस्तों। ये वीडियोज़ आप 2 बार रिवाइंड करके देखिए, मेरा कहना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको फिक्स आने ही वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं यहाँ पे समझ लेना है, और हर एक स्टेप्स के आपको मार्क्स है, तो स्टेप्स आप गलत मत लिखिएगा, समझ लीजिएगा उसको किस तरह से करना है। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैंने ये वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर दिए दोस्तों। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के पहले इसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रिपरेशन आप करेंगे। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ MS एक्सेल, एक्सेल डैशबोर्ड्स, देन एडवांस एक्सेल, देन टैली, ऑटोकैड, बहुत सारे कोर्सेस मैं मेरे चैनल्स पे अपलोड करते जाऊँगा दोस्तों। बस आपका सपोर्ट मुझे ज़रूरी है, तो बने रहिए मेरे चैनल्स पे, हमेशा के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, बाय बाय।